लेवलिंग चालू हुए एक और आधा महीना निकल चुका है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, हाइप का पार्ट नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पता क्यों। लेकिन इसके 6 एपिसोड देखने के बाद ऑल आई कैन से इज इट्स ऑलराइट। मतलब ठीक है, देखने में मजा आ रहा है बट नथिंग माइंड ब्लोइंग। अब इससे पहले कि तुम अपने कीबोर्ड पे टाइप करना चालू करो, साले रुक, आगे देखना क्या होगा। आई नो 2 साल पहले इसकी मानवा रीड करके डन, महीनों तक मेरे फोन का लॉक स्क्रीन था ये। मे बी इसीलिए शुरुआत के एपिसोड्स में जो वो पूरा मार काट दिखा है वो उतना शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि पहले से पिछवाड़ा टाइट करके प्रिपेयर्ड था। लेकिन इस वीडियो में हम सब मिलकर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। टाइटल में तुमने रीड कर लिया होगा, क्या सोलो लेवलिंग ओवररेटेड है? सारे ओवररेटेड कैसे बोला? सबसे पहले तो यही पॉइंट टच करते हैं कि सोलो लेवलिंग इतनी पॉपुलर क्यों है। क्योंकि इंसान कितना भी प्रोग्रेस करके मॉडर्न हो जाए, कितनी भी तरक्की मिल जाए, उसको अंडरडॉग वाली स्टोरियां पसंद आती हैं, क्योंकि हर कोई इस फीलिंग से रिलेट कर पाता है। उसने कभी ना तो कभी अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है, मतलब मार काटने बट किसी के नीचे होना, ऐसे भी और वैसे भी। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये केस के अंदर सोलो लेवलिंग सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना उस पे जाके बैठा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो एकदम बॉटम पे है, शो खुद इस चीज को स्पेसिफिकली मेंशन करता है। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं सब एक जगह पे स्टक हैं, बट इसके पास पावर आती है कि वो अकेला लेवल अप करे। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक अंडरडॉग ही रहेगा, क्योंकि हमेशा उसके ऊपर कोई ना तो कोई है। जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो स्टोरी खत्म। दूसरा रीजन कि इसका एनिमे इतना ज्यादा हाइप में, क्योंकि सोलो लेवलिंग का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फैन बेस था, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। आई स्टिल रिमेंबर कि इतने सारे कमेंट्स आते थे, भाई सोलो लेवलिंग रीड करो। वन पीस से थोड़ा कम लेकिन आते थे। और ये सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन नंबर 3 इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट। बहुत बार जब अनाउंस किया जाता है कि एक फैन फेवरेट मांगा का एनिमे बनेगा, तो फैन लोगों के कुछ डिमांड्स होते हैं कि स्टोरी ज्यादा चेंज नहीं करना, वॉइस आर्टिस्ट एकदम परफेक्ट चाहिए, एनिमेशन उसके वर्ल्ड को जस्टिफाई करे, एक्शन सीक्वेंस बवाल हो, विजुअल इफेक्ट्स देखकर ऑर्गेज़म आ जाए, कैरेक्टर न्यूआंसेस, स्टोरी के डिटेल्स मिस नहीं होना और म्यूजिक भी बढ़िया। सोलो लेवलिंग के केस में 90-95% एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके जो आइकॉनिक फ्रेम्स है उसमें हगना मत, बस जैसे इसकी मानवा लास्ट में करती है। क्योंकि स्टोरी अपने आप में ठीक ही है, एमसी का बार बार ओपी होना कहीं कहीं रिपीटेटिव लगने लगता है, और ये सब के ऊपर एक्शन मजेदार बना दिया तो बोनस। लेकिन इसके जो पेंटिंग्स हैं, they literally feel like one, उसका 70-80% भी एनिमे ने अचीव कर लिया तो सक्सेस। लेकिन अगर तुम देख रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो कि कब आएंगे ऐसे मोमेंट्स, 6 एपिसोड तो निकल गए, वेट करो लेवल 51। एपिसोड 6 की बात निकल ही चुकी है, तो अपने को उस पॉइंट पे पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एनिमे ने रिस्क लिया और कुछ ज्यादा ही चेंजेस कर दिए, जिसकी बात हम लोग पूरे रिव्यू में करेंगे, क्योंकि अब इसके एनिमेशन की बात करेंगे, विच इज गुड एट सम प्लेसेस एंड वेरी गुड एट द साकुगा मोमेंट, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या माइंड ब्लोइंग नहीं। आई नो कि एपिसोड 6 वाला एक्शन काफी अच्छा था जब वो बाकी हंटर्स को मारता है, और उसके बीच में शैडो इफेक्ट की थोड़ी झलक दिखाई थी, अच्छा लगा। इसको मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। और जो मैं बोल रहा हूँ लेवल 51 परछाई देखकर पगलाने वाले हैं लोग। रीजन कि मैं इसकी दिल खोल के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एपिसोड 4 के अंदर अदर साइड भी दिख जाता है। शुरुआत में जब वो कुत्तों से लड़ रहा है जिनके मुंह पे केज लगा हुआ है, एनिमेशन काफी बेसिक, क्योंकि उन्होंने सारे फ्रेम सांप से लड़ने के लिए बचा के रखे थे। एनिमेशन के अंदर चीजें ऐसे बैलेंस तो कर ही रहे हैं, बट यही सेम चीज उसके स्टोरी के साथ भी करी जा रही है, साइड कैरेक्टर्स को पहले ही इंट्रोड्यूस करके, और वो उतना कोहेसिव सिंगल पार्ट नहीं लग रहा, बट आई अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में जाके काफी हेल्प करेगा। हिट करने वाले मोमेंट्स की बात करूं तो 2 ही थे। पहला, इंसानों को बीच में से काट देना, जिसको ओपिनियन ऑलरेडी बता दिया है, और दूसरा वो हंटर्स को मारना। ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद जितनी हाइप में सीरीज चल रही है, आई हैव टू से, मुझे बोलना पड़ेगा, तुम गाली दोगे, लेकिन वीडियो के टाइटल का जो आंसर है कि सोलो लेवलिंग इज करंटली ओवररेटेड। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी अम्मा बहन पे आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज की, इट्स नॉट अ बैड थिंग। डीमन स्लेयर को ही देख लो, वो भी ओवररेटेड था अंटिल म्यूगेन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट ने उसको वर्दी बनाया। प्लस इस वर्ड का डेफिनेशन क्या है, रेटेड और वैल्यूड टू हाईली। उसको जितना मिल रहा है इट्स मोर देन व्हाट सोलो लेवलिंग डिजर्व्स। लेकिन वीडियो को ऐसे नेगेटिव पॉइंट पे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक रास्ता है जिससे वो अपनी वैल्यू साबित कर सके, और वो भी सीजन 1 खत्म होने से पहले, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स देखने मिल रहे हैं। जस्ट लाइक चेनसो मैन, वो भी अपने आप में काफी बेहतरीन था, बेटर देन सोलो लेवलिंग, लेकिन द अमाउंट ऑफ हाइप इट हैड एंड एक्सपेक्टेशन, सिर्फ 12 एपिसोड निकालना वाज अ बैड मूव। एक्चुअल मीट ऑफ द स्टोरी उसके आगे आती है, जिसको वो लोग पिक्चर में बना रहे क्योंकि पैसा चाहिए। सोलो लेवलिंग के केस में सीजन 1 कितने एपिसोड होंगे वी डोंट नो। ऑफिशियल शेड्यूल जितना मुझे इंटरनेट पे मिला है अभी के लिए तो 12 एपिसोड है बस। जो स्पीड से स्टोरी जा रही है, इट विल प्रोबेबली एंड मेन कैरेक्टर को शैडो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी मिल जाएगी, और कमांडर इग्रिस भी, क्योंकि एपिसोड 6 के बाद हमने मानवा
के 24 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। बट आजकल वो नया ट्रेंड, नया फैशन चालू हो चुका है कि बड़े एनिमेस को 2 कोर में स्प्लिट करना, जो कि पहले से था, बट यूजुअली उनको बैक टू बैक चलाते थे 6 महीना कंटिन्यूअस। आज के टाइम पे तुम बहुत सारे पॉपुलर एनिमेस उठा के देख लो, बीच में 3 महीने का गैप फिट किया जाता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सोलो लेवलिंग का एक और बैच ऑफ एपिसोड 12-13 जितने भी हो अपने को जुलाई से देखने मिले। गैप थोड़ा ज्यादा ही कर दिया तो अक्टूबर। ऐसा हुआ तो सीजन 1 खत्म होने से पहले हम लोग जेजू आइलैंड पूरा देख लेंगे, मतलब चैप्टर 90 से लेके 107। लेकिन अगर एक्चुअल में सिर्फ 12 एपिसोड का सीजन है तो अपने को 2 साल रुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो उस एंट वाले आर्क को इन्होंने लिटरली सीजन 1 के एपिसोड 1 का पहला सीन क्यों बनाया? एक लॉन्ग टर्म गोल ऑडियंस के सामने रखना कुड बी अ पॉसिबल रीजन, क्योंकि वो इसकी स्टोरी में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन मेरे हम्बल ओपिनियंस के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। 2 साल तो छोड़ ही दो, बीच में 3 महीने का गैप फिट करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार एपिसोड्स रुक गए तो मेजॉरिटी लोग पहले दिखाए हुए सिर्फ वो 12 एपिसोड को लेके ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे कि अच्छा तो था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। इसीलिए होपफुली 24-25 एपिसोड बैक टू बैक देखने मिलेंगे तो ये अपने हाइप को जस्टिफाई कर पाएगी, क्योंकि वो चीटी वाला देखने में मजा आएगा और एकदम हाई नोट पे सीजन 1 खत्म होगा। ये करने में प्रॉब्लम क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैंने जो चैप्टर नंबर मेंशन किया 107 पर खत्म होती है और टोटल स्टोरी इसकी चलती है 179 तक। तो हाँ, इट विल बी वेरी शॉर्ट। अगर एक्शन और कुछ एक्स्ट्रा चीजें फिट करके वो लोग खींचते हैं तो इसको 40 या 48 एपिसोड्स तक ले सकते हैं। एंडिंग को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के तो 5-6 एपिसोड बोनस। ठीक है, सब्सक्राइब।